हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारा फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न आस्क्ड इन IBPS 2016 मेन एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, IBPS ने अब की बार अपने पैटर्न में कुछ क्वेश्चनों के पैटर्न में कुछ बदलाव किए थे। तो उसी में से कोडिंग डिकोडिंग था, जिसका नया पैटर्न एग्जाम में पूछा गया था। तो बच्चों को जिनको नहीं पता था पहले से, उनको काफ़ी परेशानी हुई थी ये क्वेश्चन करते हुए, और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था इसको अटैम्प्ट करना जिन्होंने पहले ये मेथड नहीं किया था। तो आज हम सीखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का जो न्यूली पैटर्न IBPS मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया था, उसको आप आने वाले आपके बैंकिंग एग्ज़ाम जितने भी होंगे बैंकिंग सेक्टर के, अगर आपसे भविष्य में इस बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे विद इन ट्रिक्स और विद इन क्विकेस्ट अप्रोच के साथ एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे। तो आज इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि इस न्यूली पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के ट्रिक्स क्या हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, और साथ ही साथ मैं आपको इस क्वेश्चन की जो मैंने इसमें लिया है पॉसिबिलिटी भी बताऊंगा कि आपको अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम में इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाकर ऐसे भी आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी केस भी हम इस क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अब आप हमें फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज एड्रेस है www.facebook.com/SMET2016, और आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं 8569909888। यदि आपका वीडियो की रिगार्डिंग कोई सजेशन है और या आप कोई वीडियो के लिए टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9034793107 पर। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग न्यूली पैटर्न आस्क्ड इन IBPS 2016 एग्जाम विद कंसेप्ट, ट्रिक्स एंड कंप्लीट डिटेल्स। सो गाइस, आई फ्रेम्ड अ सैम्पल क्वेश्चन फॉर यू। मैंने आपके लिए एक सैम्पल क्वेश्चन फ्रेम किया है पहले से ही। जो इसका लेवल है इस क्वेश्चन का, टाइप जो इसको जिस तरीके से कोड किया गया है वैसे ही कोड किया गया है जो आपका IBPS मेन एग्जामिनेशन में इसको कोड किया गया था। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के आपसे आने वाले बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या अप्रोच रखनी है, क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई ट्रिक है, या फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है ये न्यूली पैटर्न बेस्ड का क्वेश्चन है। क्लियर? तो आप सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में। तो आप जैसे आपका जो प्रीवियस कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है उससे तो आप सभी फैमिलियर होंगे ही। तो उसके अंदर हमें क्या दिया जाता था, उसके अंदर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए जाते थे। क्लियर? जैसे यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उनके कुछ कोड दिए जाते थे। क्लियर? तो उसमें क्या होता था, हम ये देखते थे कि सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड, क्लियर, जो सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड दूसरे सेंटेंसों के अंदर कॉमन है। क्लियर? तो जो सेंटेंस का कोड होगा इस कोडिंग लाइन में, तो वो सेंटेंस का कोड भी दूसरी लाइन में कॉमन होगा अगर वो वर्ड उस लाइन में कॉमन है। बट इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसने क्या कर रखा है कि आपको कोई भी वर्ड आगे दिए गए सेंटेंसेस के अंदर कॉमन नहीं मिल रहा। क्लियर? आपको कोई भी वर्ड दिए गए सेंटेंसेस के अंदर आगे कॉमन नहीं मिल रहा। तो पहला जो आपका पॉइंट है आपको यही माइंड में रखना है, क्या कि जो न्यूली पैटर्न क्वेश्चन आया था, ये जो आपके पास आएगा आने वाले भविष्य में बैंकिंग सेक्टर में, तो आपको बस ये चेक करना है कि यहाँ पर जो दो वर्ड दिए गए हैं सेंटेंसेस के अंदर जितने भी, क्या वो कहीं रिपीट हो रहे हैं। अगर वो रिपीट हो रहे हैं, क्लियर, तो जैसा आपका प्रीवियस पैटर्न होता था कोडिंग डिकोडिंग का, क्लियर, अगर वो रिपीट नहीं हो रहे, मैक्सिमम अगर आप देखो जैसे प्ले फॉर ग्लोरी, और अगला है हमारा ह्यूमन आर एनिमल्स, गिव अदर रिस्पेक्ट। क्लियर? तो इसमें एक भी वर्ड कॉमन नहीं है। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे क्लियर करेंगे, कि कैसे पहचानेंगे कि इसमें न्यूली पैटर्न बेस यूज़ किया गया है कोडिंग डिकोडिंग का। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हम ये कैसे
डिसाइड करेंगे कि जो यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं उनका ये कोड है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 4 का कोड ये है, ग्लोरी का कोड ये है, प्ले का कोड ये है। क्लियर। बट इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर आपके पास आता है, क्लियर, तो ये काफ़ी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा अब इस वीडियो के बाद इस क्वेश्चन को करना आपके लिए। तो बस आपको क्या देखना है, आपने देखा कि कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। क्लियर। तो इसका मतलब डायरेक्ट ये हुआ कि जो आपका प्ले फॉर ग्लोरी है, इस तीनों के कोड इस कोडिंग लाइन में लिखे गए हैं। क्लियर। तो बस आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहली अप्रोच क्या रखनी है इसके अंदर कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि वर्ड का कोड, कौन से वर्ड का कोड क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका दूसरा पॉइंट होगा जो आप इसमें करोगे कि आपको जो सबसे कम, जिस वर्ड के अंदर सबसे कम अल्फ़ाबेट हैं, आपको सबसे पहले उसको पिक करना है। क्लियर। जिस वर्ड के अंदर सबसे कम अल्फ़ाबेट हैं आपको सबसे पहले उसको पिक करना है। और वो वर्ड आप कहीं से भी पिक कर सकते हो, आप पहली लाइन से पिक कर सकते हो, दूसरी लाइन से पिक कर सकते हो, तीसरी लाइन से पिक कर सकते हो। क्लियर। तो जैसे कि अगर मैं 4 को पिक करता हूँ यहाँ से पहली लाइन से, जैसे मैंने 4 को पिक कर लिया। क्लियर। तो 4 को मैंने पिक किया, अगर मैं थोड़ा कोडिंग लाइन में देखूँ, क्लियर, तो आप इस 4 को दिए गए कोड में कैसे रिलेट कर सकते हो। क्लियर। तो आप थोड़ा रफली आइडिया लगाइए अपना कि 4 का कोड क्या हो सकता है। अब जैसे आप इसको कंपेयर कीजिए, %4y को कंपेयर कीजिए कि भाई जो 4 है FORE, अगर मैं F के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो यहाँ कोई प्लेस वैल्यू नहीं लिखी गई, O की कोई प्लेस वैल्यू नहीं लिखी गई, R की कोई प्लेस वैल्यू इसमें नहीं लिखी गई कोड में। ठीक है। अगर मैं इसके लास्ट अल्फ़ाबेट की बात करूं तो यहाँ पर R है, यहाँ पर Y है, इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट F है, यहाँ पर कहीं F है ही नहीं। क्लियर। तो इसी तरह अगर मैं सेकंड में इसको कंपेयर करूं तो आपने देखा 4 वही कंडीशन, प्लेस वैल्यू नहीं है, लास्ट वाला अल्फ़ाबेट नहीं है, फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट नहीं है। क्लियर। तो थर्ड चीज़ आपको क्या देखनी है कि द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट प्रेजेंट इन गिवन वर्ड, कि दिए गए आपके वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट हैं। क्लियर। सबसे फोर्थ नंबर पे आपको ये चेक करना है कि दिए गए वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट हैं। कि जैसे आपने देखा 4 के अंदर कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3 है, और हमारा जो कोड बच गया वो क्या बच गया है, #3R। क्लियर। #3R। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो आपका लास्ट अल्फ़ाबेट है उसको क्या कर रखा है, लास्ट में एज इट इज़ लिख रखा है। क्लियर। और FOR, 4 के अंदर कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3, तो इसकी काउंटिंग 1 2 3 को क्या लिख रखा है, मिडल में लिख रखा है। क्लियर। 1 2 3 इसके जितने टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं उसको कहाँ लिख रखा है, मिडल में लिख रखा है। अब सारी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि ये हैश है, जो ये हैश किसके लिए यूज़ किया गया है। क्लियर। जो ये हैश है आपका, ये किसके लिए यूज़ किया गया है। क्लियर। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो आपको अगला स्टेप करना है वो है आपको कोई दूसरा आपको वर्ड लेना है जिसके अंदर सबसे कम अल्फ़ाबेट हों, क्लियर। तो जैसे मेरे क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो इसके बाद 4 के बाद R है जिसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट हैं। क्लियर। तो सेम आपने प्रोसीजर लगाया था क्या कि जो आपका एंड में R है उसको एंड में ही एज इट इज़ लिखा गया है, प्लस जो उसके आपने काउंटिंग की थी 1 2 3, इसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट थे, उसने आपको वैसे के वैसे आपने किसमें, बीच में लिख रखा है। तो यही मेथड आप इस पर अप्लाई करके देखिए, यही मेथड जो आपने यहाँ पर ढूंढा है यही आप इस पर अप्लाई करके देखिए। क्लियर। तो कैसे, जो आपका E होगा वो तो एंड में ही आएगा, और जो इसके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट होंगे वो भी बीच में लिखे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो R का एंड में कोड होगा वो क्या होगा, E होगा, और जो इसके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं, 3। तो हमें बस ये ढूंढना है कि 3E कौन से कोड में है, लास्ट में। तो जैसा हमने देखा 3E किस में है, लास्ट वाले कोड में। क्लियर। तो यानी कि जो आपका R का कोड है वो ये होगा। क्लियर। अब सारी कन्फ्यूज़न फिर इस पर आ गई कि भाई ये जो सिंबल है ये किसके लिए यूज़ किया गया है। क्लियर। ये जो सिंबल है आपका ये किसके लिए यूज़ किया गया है, सारी प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है। क्लियर। तो अगर आप देखो कि हाँ किससे वर्ड शुरू है, आपका जो वर्ड है वो A से शुरू है। क्लियर। तो अगर आपको कोई वर्ड F से रिलेटेड मिलता है जो F से शुरू हो, या फिर कोई वर्ड आपको A से रिलेटेड मिलता है जो A से शुरू हो, तो आपको उसको चेक करना है। क्लियर।
तो यहाँ पर देखा आपने ARE, आर, और यहाँ पर अगला वर्ड है एनिमल। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देखो भाई, जिसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट दोनों के क्या हैं, सेम है, तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देखो। क्लियर। तो आपने देखा जो एनिमल का कोड क्या होना चाहिए, लास्ट में तो आना चाहिए L प्लस कितने इसके अंदर अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके एंड में 6L आना चाहिए। तो अगर मैं कोड में देखूं तो 6L कहाँ है, यहाँ है। अगर हम इसके सिंबल की बात करें, और जो R का कोड था उसके सिंबल की बात करें, तो हमने देखा कि दोनों का सिंबल क्या है, सेम है। दोनों का सिंबल क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A के लिए वो कौन सा सिंबल यूज़ कर रहा है, फिर A के लिए वो कौन सा सिंबल यूज़ कर रहा है, ये वाला। A के लिए वो कौन सा सिंबल यूज़ कर रहा है, ये वाला। इट मीन्स जो आपका ये सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके फर्स्ट लेटर को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके फर्स्ट लेटर को। बस आपको यही चीज़ पता करनी थी, आपने ये चीज़ पता कर ली। अब आपने सिर्फ जो आपकी रफ शीट होती है एग्ज़ाम में आपको जो मिलेगी, आपको सिर्फ उसके ऊपर क्या लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है, कौन से अल्फ़ाबेट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है। सिर्फ आपको आपके रफ शीट पर यही लिखना है, क्योंकि ये जो दो कंडीशन है ये तो आपको माइंड में है ही, कि जो एंड वाला आपका अल्फ़ाबेट होगा उसको तो एंड में ही लिखा जाएगा, और जो टोटल नंबर ऑफ इसके अंदर अल्फ़ाबेट होंगे उसको बीच में लिखा जाएगा। तो सिर्फ आपको एग्ज़ाम में जो रफ शीट मिलेगी उसके अंदर आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि जो F का सिंबल है वो है हैश। क्लियर। और जो आपका A का सिंबल है वो क्या है, आपका ये वाला। सिर्फ आपको सिंबल लिखने हैं एग्ज़ाम में आपकी रफ शीट के ऊपर। क्लियर। और आपको जो सेकंड मेथड दो पता है वो नहीं रिकॉर्ड करने, आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखने, रफ शीट के ऊपर नहीं लिखने। क्लियर। अब आपको पता चल गया सारा कि आपको कैसे डिकोड करना है मैसेज को। तो उसी तरह अब आप आ जाइए प्ले पर। प्ले का एंड में क्या है, वाई। तो जाहिर सी बात है जो आपका कोड होगा उसके भी एंड में क्या होगा, वाई होगा। बट जैसे हमने यहाँ पर देखा कि दो कोड हैं जिनके एंड में क्या है, वाई है। क्लियर। और हमें दूसरी कंडीशन भी याद है क्या, कि जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट होंगे वो बीच में लिखे जाएंगे 1 2 3 4, यानी कि तो एंड में प्ले के क्या आएगा, वाई, और बीच में क्या आएगा, 4। तो 4y कहाँ है, यहाँ है। क्लियर। तो जैसे ही हमने देखा 4y यहाँ है, यहाँ क्या बच गया, परसेंटेज। और आपको पता है कि जो ये परसेंटेज है किसको डिनोट करता है, आपके पहले वाले अल्फ़ाबेट को। पहले वाला अल्फ़ाबेट क्या है, P। तो आपका P किसके बराबर हो गया, परसेंटेज के बराबर। क्लियर। आपको प्ले का पता चल गया, 4 का पता चल गया, आप ग्लोरी का आसानी से बता दोगे। तो G का आपका क्या होगा, एट दी रेट। G का क्या होगा, एट दी रेट। अब इसमें आपको R और एनिमल का पता चल गया, तो इसी तरह आप ह्यूमन का भी कैलकुलेट कर दोगे, बता दोगे क्या होएगा, H का होगा आपका स्टार। H का क्या होगा, आपका स्टार। क्लियर। और इसी तरह आपका गिव का आप निकाल चुके हो ग्लोरी। क्लियर। G का आप निकाल चुके हो एट द रेट, इसका निकालने की जरूरत नहीं है, बच गया O और R। क्लियर। अदर्स और रिस्पेक्ट। क्लियर। अगर देखो इसके एंड में क्या है, S, तो इसमें एंड में किसमें S है, इसमें। तो जाहिर सी बात है इसका पहला जो सिंबल है वो क्या है, एंड। तो जाहिर सी बात का जो आपका O है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड को। वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड को। और जो बाकी बच गया रिस्पेक्ट, तो R का क्या बच गया, ये। क्लियर। तो सिर्फ आपको एग्ज़ाम में क्या फाइंड आउट करना है, इनके सिंबल फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। अब ये तो था उस टाइप का क्वेश्चन जो आपको IBPS मेन 2016 में पूछा गया था। क्लियर। अब इस क्वेश्चन की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं एग्ज़ाम के आने वाले जो आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम हैं उनके अंदर इस क्वेश्चन की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, कि आपको किस किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे आपने देखा था यहाँ पर कि जो आपका 4 है, क्लियर है, जो आपका 4 है उसको कैसे लिखा गया है, #3R। क्लियर। ये तो जो इसका मेथड है हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। अब एग्ज़ाम के अंदर वो आपको कैसे दे सकता है इस चीज़ को। क्लियर। वो ऐसे भी दे सकता है आपको एग्ज़ाम में कि F को ऐसे कैसे लिखा उसने, F को उसने ऐसे कैसे ही लिखा, इसके अंदर कितने वर्ड हैं, 1 2 3, इसके अंदर कितने वर्ड हैं, 1 2 3, वो उसको बीच में लिख दिया। और जो आपका एंड डिजिट है, अब देखो जो आपका एंड डिजिट है उसको वो कोड कर देगा
दूसरा टाइप आपका ये हो गया, क्लियर। दूसरा टाइप आपका ये हो गया। और तीसरा टाइप आपका क्या होगा, तीसरा टाइप जो आपको मोस्ट कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम के अंदर, कि एफ की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है। एफ की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है। और इसका एंड डिजिट क्या है, आर है। इसका एंड डिजिट क्या है, आर है। और इसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3। कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3। ये तीसरा टाइप हो गया आपकी पॉसिबिलिटी केस का, जो आपके आने वाले बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम हैं, कि आपको इस क्वेश्चन को इन तरीक़ों से भी वो पूछ सकता है, क्लियर। तो ये कंफ्यूजिंग है, थर्ड टाइप इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ टाइप वो इसको कैसे पूछ सकता है, फोर्थ टाइप को ऐसे पूछ सकता है, देखिए ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम के अंदर, कि सेम मेथड पहले वाला ऐसे ही, कि पहला जो आपका अल्फ़ाबेट था उसको उसने डॉलर लिख दिया, क्लियर। और दूसरा उसने क्या किया, कितने वर्ड हैं, 1 2 3, क्लियर, 1 2 3 सेम एज इट इज लिख दिया। और अगला क्या करेगा वो, कि जो आपका ये आर है, क्लियर, जो आपका ये आर है, तो वो आपको उलझाने के लिए क्या करेगा, या तो इससे अगले वाली प्लेस वैल्यू लिख देगा, या फिर इससे पिछले वाली प्लेस वैल्यू लिख देगा। तो आर से आगे अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या आता है, एस आएगा, या फिर वैसे लिख देगा इसको क्या, वो आपको ऐसे एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। आने वाले जो आपके बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम हैं जितने भी, इस टाइप से नई जो आपका टाइप आया है कोडिंग डिकोडिंग का, क्लियर। ये हो गया फोर्थ, क्लियर। और ये हो गया फिफ्थ, क्लियर। तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, आप भी खुद अपने जो पॉसिबिलिटी केस हैं वो बनाकर देखना, प्रैक्टिस करके देखना, क्लियर। तो जैसे ही आप 10-12 केस इस टाइप के क्वेश्चन के बना लोगे खुद अपने हाथ से, तो उसके बाद देखना आप कैसे एग्जाम के अंदर विद इन सेकेंड इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, क्लियर। तो आपको जैसे मैंने पहली अप्रोच बताई थी क्या, कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि कि जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं, जो उनके वर्ड हैं, क्या वो कॉमन है, क्लियर। तो अगर वो वर्ड कॉमन होंगे तो जाहिर सी बात है उनका कोड भी कॉमन होगा। तो जो आपका ट्रांडिशनल वाला है, पहले वाला मेथड है, वो अप्लाई होगा। अब देखा आपने कि जो आपका वर्ड है वो कहीं भी कॉमन नहीं है, क्लियर। तो जाहिर सी बात है जो न्यूली पैटर्न बेस्ड सीरीज़ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली अप्रोच क्या रखनी है, कि जिस वर्ड के अंदर सबसे कम अल्फ़ाबेट हैं आपको उसको चूज़ करना है। जिस वर्ड के अंदर सबसे कम अल्फ़ाबेट है आपको सबसे पहले उसको चूज़ करना है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, कि सबसे पहले क्या देखना है आपको, एंड डिजिट और फर्स्ट डिजिट। एंड डिजिट और फर्स्ट डिजिट देखने हैं, कहीं लिखे तो नहीं हुए इसके अंदर, क्लियर। सेकंड क्या था आपका, फिर कि इनकी काउंटिंग करनी है, कि उस जो वर्ड आपने चुना है उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3। तो आपको देखना है कहीं कोड में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा आपको क्या चेक करना है इस पॉसिबिलिटी केस के अकॉर्डिंग, कि कहीं उसने जो आपका पहला अल्फ़ाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू तो नहीं लिख दी, कि एफ को क्या लिख दिया हो, 6 लिख दिया हो, क्लियर। और जो आर एंड डिजिट का उसको मिडल में लिख दिया हो, और जो आपके 3 जो अल्फ़ाबेट हैं उसकी काउंटिंग करके पीछे लिख दिया हो। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। जो आपका थर्ड है ये वाला, और ये जो आपका फोर्थ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से आपको आने वाले एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, क्लियर। तो सबसे पहले सबसे बाद में आपको सिर्फ क्या करना है, जब आपको 1 से 2 वर्ड के कोड पता चल जाएं और आपको मेथड पता चल जाए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो सिंबल हैं, क्लियर, ये जो सिंबल हैं ये किस वर्ड के लिए यूज़ किए गए हैं, क्लियर। तो जैसा आपने देखा ये जो सिंबल हैं आपके, तो आपने क्या करना है, रफ शीट पे इन सिंबल को लिख लेना है कि ये जो सिंबल है आपका कौन से अल्फ़ाबेट को डिनोट करता है, क्लियर। तो आप घर अपना वर्ड लिख के इस टाइप का क्वेश्चन क्रिएट करके पॉसिबिलिटी केस बनाकर देखना कि एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में वो किस टाइप के पॉसिबिलिटी केस बना सकता है, क्लियर। तो चलिए वो क्वेश्चन कर लेते हैं। IBPS एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन मैंने खुद डिज़ाइन किया है, बट इसका जो मेथड है वो वही है जो IBPS 2016 के मेन एग्जामिनेशन में आया था। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, क्लियर। तो फिर जब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊँगा आप मेरे साथ इस क्वेश्चन के आंसर मैच करके देखना, क्लियर। तो ठीक, आप वीडियो पॉज करिए। ओके गाइस, चलिए आपने आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली अप्रोच हमारी क्या थी, हम देखेंगे कि कितने वर्ड कॉमन हैं। हमने देखा कि मनी गिव प्लेजर, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर कि हमारा कोई वर्ड कॉमन है ही नहीं, यहाँ पर कोई वर्ड कॉमन है ही नहीं, क्लियर। गोइंग हायर आर, देयर इज़ नो कॉमन वर्ड, क्लियर। तो हमें ये हिंट मिल गया है कि जो आपका ये क्वेश्चन है क्या है, न्यूली बेस्ड पैटर्न का है, क्लियर।
ठीक है। और दूसरी अप्रोच हमारी क्या थी भाई, जो हमारी दूसरी अप्रोच थी वो क्या थी कि अगर आपको कोड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले कौन सा वर्ड चुनोगे आप, जिसमें सबसे कम अल्फ़ाबेट होंगे, जिसके अंदर सबसे कम अल्फ़ाबेट होंगे। अब इसके अंदर आर है, 4 है, क्लियर। आप इनमें दोनों में से कोई भी चूज़ कर लो। सपोज आपने क्या कर लिया, चूज़ 4 को कर लिया, आपने चूज़ कर लिया 4 को। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब आप वर्ड चूज़ कर लो तो उसके बाद आपको क्या अप्रोच रखनी है, आपको सबसे पहले ये अप्रोच रखनी है कि इसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट हैं, क्लियर, इसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट हैं। दूसरा क्या है था, जो इसकी एंड अल्फ़ाबेट है और जो इसका शुरुआती अल्फ़ाबेट है, इनके ऊपर नज़र रखनी है, क्लियर। तो अब जैसे ही आप कोडिंग में जाओगे, जो इसका कोड कर रखा है इसके अंदर जाओगे, तो आप जैसे ही देखते हो इसको कि इसके अंदर कितने वर्ड हैं, सॉरी कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3। तो आपने देखा यहाँ पर 3 है कहीं, हाँ भाई इसके अंदर है 3, ये हो सकता है। देखते हैं फिर दूसरी कंडीशन, आर लिखा हुआ है इसका एंड में, तो इसने क्या कर दिया, आर ले लिया, ठीक है, क्लियर। ये क्लियर हो गया कि जो उसने क्या कर रखा है कि जो आपका एंड डिजिट है उसको तो वो किस में लिख रहा है, मिडल में, और जो नंबर ऑफ उसके अल्फ़ाबेट हैं उसको किस में लिख रहा है, वो एंड में, क्लियर। अब फिर वही हमारी कन्फ्यूज़न होगी कि जो एंड है, क्लियर, ये जो आपका एंड है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, क्लियर। तो आपको सिर्फ जब ऐसी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए तो आप सीधा कोड में देखोगे कि जो आपका एंड है किस वर्ड के लिए और यूज़ किया गया है, कि आपके दिए गए कोड में कहीं एंड का साइन यूज़ किया गया है। आपने देखा भी एंड का साइन तो कहीं यूज़ नहीं किया गया, क्लियर। तो ठीक है, हमें नहीं पता कि ये सिंबल किसके लिए यूज़ किया गया है, तो हम इस आर को पकड़ लेते हैं। अब मेथड तो आपको पता चल गया क्या, कि जो लास्ट वर्ड होगा आपको मिडल में लिखना है, जो इसके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं वो आपको एंड में लिखने हैं, क्लियर। अब हमें बस सिंबल फाइंड आउट करना है कि जो आपका सिंबल है वो किसको डिनोट करता है। तो जैसे आपने आर का कोड देखा, E3 देखो कहाँ पर है, E3 यहाँ पर है, क्लियर। तो जैसे ही आपने इसका सिंबल देखा क्या है, ये वाला जो इसने सिंबल यूज़ किया गया है, ये वाला, क्लियर। अब बस वो वर्ड देख लो, वो वर्ड देखो जिसमें आपका सिंबल क्या हो, ये वाला सेम यूज़ कर रखा हो, क्लियर। आपने देखा तो ये भी वाला आपका किसी में नहीं हुआ, क्लियर, ये भी आपको किसी में कॉमन नहीं मिला। तो बस आप एक ऐसा वर्ड ढूंढ लो जिसमें पहला अक्षर सभी का कॉमन हो, जैसे कि गेम्स है और गोइंग्स है, क्योंकि हमें ये दो मेथड तो पता ही चल गए कि हमें आर और ई को कैसे लिखना है। तो जो इसका लास्ट का अक्षर क्या है, जी, तो आपको लास्ट में तो क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, सॉरी मिडिल में क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। कितने इसके अंदर अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब जी और 5 कहाँ हैं, ये रहा जी और 5, क्लियर। तो जी और 5 आपको मिल गया। अब जी से कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है, गेम्स भी शुरू हो रहा है। तो आप अगर गेम्स में देखो तो एंड में क्या है, एस, तो जाहिर सी बात है जो आपका जो एस है ये मिडिल में आ जाएगा। कितने इसके अंदर अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5, जो आपका एंड में आ जाएगा। तो अब आपको ढूंढना है S5 कहाँ है, S5 ये रहा और S5 ये रहा, क्लियर। तो आप देखोगे कि जी के लिए @ यूज़ किया गया है, हैश यूज़ किया गया है। तो हम इस वर्ड पे देखेंगे जो हमने पिछले वाला गोइंग किया है, वहाँ पर हमने देखा कि जी के साथ क्या यूज़ किया गया है, @ तो जाहिर सी बात है अब आपका जी का कोड क्या हो गया, @ हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका पहला जो आपका अल्फ़ाबेट है उसके लिए सिंबल यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पर 4 के लिए, एफ़ के लिए क्या सिंबल यूज़ किया उसने, एफ़ के लिए उसने क्या सिंबल यूज़ किया, एंड का। एफ़ के लिए उसने क्या सिंबल यूज़ किया, एंड का। ए के लिए उसने क्या सिंबल यूज़ किया, इसी तरह ए के लिए उसने सिंबल यूज़ किया आपका ये वाला। तो इसी तरह आप सारे सिंबल फाइंड आउट कर लोगे, क्लियर। अब उसने क्वेश्चन देखिए, आप उसने क्या पूछा, व्हाट इज़ कोड फॉर क्विज, व्हाट इज़ कोड फॉर क्विज, क्लियर। तो जैसा आपने देखा जो क्विज का पहला अक्षर है, जो क्विज का पहला अक्षर है वो कहीं भी कॉमन नहीं है, देखा आपने, वो कहीं भी कॉमन नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो क्विज का कोड होगा वो एक ही बार लिखा गया होगा, जो उसका वो रिप्रेजेंट करेगा सिंबल वो भी एक बार लिखा गया होगा। तो इसको कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करेगा, क्याऊ को, क्लियर। तो आपको पता है जेड तो आएगा बीच में और नंबर ऑफ इसके अल्फ़ाबेट की काउंटिंग आएगी लास्ट में। तो जेड और 4 यानी कि क्याऊ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल को। तो देख लो क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है, इक्वल Z4 इक्वल Z5 इक्वल Z4, थर्ड आपका आंसर, क्लियर। आपने सारे फाइंड आउट कर लिए कि जो आपके अल्फ़ाबेट हैं कौन से सिंबल को डिनोट करते हैं, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द कोड फॉर गेम्स फॉर मनी, क्लियर, गेम्स फॉर मनी। अब जैसा कि आपने सारे कोड फाइंड आउट कर लिए कि आपका जी का कोड क्या होगा, जी का कोड आपका होगा यहाँ पर @ एफ़ का कोड क्या होगा आपका, एफ़ का रेट होगा आपका एंड, और जो आपका एम का कोड होगा वो क्या होगा, $,
क्लियर। तो आप सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि तीनों साइन किस में है, डॉलर का, एंड का और आपका एफ का साइन क्या है, एंड का, जी का साइन क्या है, ए। तो डॉलर एट द रेट और एंड किस में है, डॉलर एट द रेट एंड इसमें है, डॉलर इसमें नहीं है, डॉलर एट द रेट एंड इसमें है। क्लियर, ये दो ऑप्शन हो गए आपके, क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका डॉलर का साइन है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, एम के लिए। तो एम वाले वर्ड में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। तो जाहिर सी बात है डॉलर के साथ आपका क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे डॉलर के साथ क्या है, 5 है, यहाँ पे डॉलर के साथ क्या है, 5 है। क्लियर। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर डॉलर के साथ क्या है, हाँ ठीक है 5 है ना इसके अंदर, ठीक है ठीक है, दोनों में 5 है, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे ही हम 4 को देखें, 4 एफ का क्या है, एंड के साथ कितने होने चाहिए, 3 अक्षर, एंड के साथ 3 अक्षर होने चाहिए और मिडिल अक्षर बीच में लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर देखें हम एट द रेट किसके साथ यूज़ हुआ है, जी के साथ। कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 6 हैं, ठीक, इसके अंदर 5 हैं और जो आपका एंड का डिजिट है वो आएगा मिडल में। क्लियर। तो आपने जैसा ही देखा इसके अंदर एंड का डिजिट यहाँ आ रहा है मिडल में, क्योंकि एट द रेट के साथ यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, ई का। तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया और ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। क्लियर। तो आपको ऐसे एग्जाम में क्विक अप्रोच रखना है। क्लियर। अब जैसे आपने देखा आर को कैसे कोड करोगे आप, जो आपका एंड वाला अक्षर हो तो हम बीच में लिख रहे हैं, जो इसकी काउंटिंग है वो हम लास्ट में लिख रहे हैं। बस आपको ये देखना है जो आपने रफ शीट पे लिखा है कि जो आपका ए है वो किसको डिनोट करता है, ए आपका इसको, इस सिंबल को डिनोट करता है। तो आर का कोड क्या हो गया, ये वाला, ये कहीं लिखा हुआ है, ये रहा आपका, तो ये हो गया थर्ड। क्लियर। और इसी तरह व्हाट इज़ कोड फॉर गोइंग फॉर हायर। क्लियर। तो इसी तरह आपको चेक करना है क्या, जी का सिंबल क्या है, जी का सिंबल क्या है, आपने देखा यहाँ पर जी का सिंबल क्या है, एट द रेट है। एफ का सिंबल क्या है आपका, एंड है। एच का सिंबल आपका क्या है, परसेंटेज है। और सी का सिंबल क्या है आपका, हैश है। क्लियर। तो सबसे पहले तो ये अप्रोच रखनी है कि ये चारों सिंबल किस में है। तो अगर आप देखो एट द रेट नहीं है इसमें, क्लियर, एट द रेट इसमें है, हैश इसमें है, परसेंटेज इसमें है, परसेंटेज इसमें है और एंड इसमें है, यानी कि हमारा आंसर हो सकता है। अगर इसमें देखें इक्वल आ गया, नहीं होगा, एट द रेट आ गया, एंड आ गया, हैश आ गया और डॉलर आ गया। डॉलर तो हमारे साइन में कहीं है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे फिर परसेंटेज आ गया, क्लियर है, हैश आ गया, ठीक है, एट द रेट आ गया, ठीक है, एंड आ गया, यानी कि इन दो में से हमारा आंसर कोई हो सकता है। क्लियर। और आपको पता है कि एंड आर थ्री सेम है, परसेंटेज R6 और एट द रेट R6, यानी कि ये दो जो कोड हैं आपके, ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं। तो आप देखो परसेंट किसके साथ यूज़ होगा, परसेंट किसके लिए यूज़ किया गया है, एच के लिए। परसेंट किसके लिए यूज़ किया गया है, एच के लिए। तो यहाँ पर क्या है, 6 वाला वर्ड आपको देखना है कौन सा है, हायर। तो ये किसके लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया आंसर, क्योंकि ये जहाँ पर एट द रेट है, एट द रेट किसका कोड है, जी का। एट द रेट आपका किसका कोड है, जी का। क्लियर। ओके। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे आपको ट्रिक मिले, नए नए जो भी आपके टॉपिक IBPS एग्जाम में इंक्लूड किए गए हैं, कि जैसे आपको सिलोजिज्म में पूछे गए हैं, जो आपको कंक्लूजन दे रखा था और आपको स्टेटमेंट पूछ रखा था। तो अगर आपको ऐसी चैप्टर की ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, न्यूली पैटर्न आस्क्ड इन IBPS एग्ज़ाम। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।